मेरे रोडवेज के संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, नीलेट के कर्मचारी या आम तरह के कंप्यूटर और अन्य जगह पर लगे हुए कर्मचारी साथियों, परिवहन निगम उत्तर प्रदेश में 21,700 जगह चालक परिचालक, नीलेट और अन्य जगहों के लिए खाली पद है। विज्ञापन भी चर्चा है कि कुछ ही दिनों में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी चालक परिचालक संविदा में हैं या अन्य जगह में काम करते हैं, उनसे अगर सीधी भर्ती से इस पद पर कोई भी बाहर से लिया जाएगा अभ्यर्थी, तो इनसे अनुभवी नहीं होगा। हम जानते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कार्यालय में, रेलवे हो, बैंक हो, अध्यापक का क्षेत्र हो, उसमें अनुभव मांगा जाता है। आज हमारे संविदा के चालक परिचालक और सोर्सिंग के कर्मचारी 5 से लेकर 20 साल तक अपने अनुभव का परिवहन निगम में परचम लहरा रहे हैं। 2100 जो हमारे परिवहन निगम में 21,700 जगह का विज्ञापन निकलने वाला है, इतना पदों को खाली दिखाया जा रहा है, तो नेताओं की ही नहीं, परिवहन निगम के नेताओं की ही नहीं, आम हमारे 58,000 कर्मचारियों की ये मांग है कि इनको अनुभव के आधार पर बाहर से भर्ती न लेकर इनको ही नियुक्त किया जाए। ये कर्मचारी चाहे महानगर के 7 या 8 शहरों में काम कर रहे हों, ये कर्मचारी चाहे परिवहन निगम में चालक परिचालक के पद पर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सोर्सिंग और निखिल के क्षेत्र में काम कर रहे हों, ये सभी कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों की ये दिल की तमन्ना है। ये सरकार हमें हमारे अनुभव को देखकर हमें ही नियमित करेगी और सीधी भर्ती बाहर से नहीं करेगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति आएगा किसी भी पद पर, तो उसको जानने समझने के लिए, अगर चालक है तो रोड को समझने के लिए, परिचालक है तो उसको टिकट के मामले में, रोड के मामले में सीखने में सालों लग जाएगा। लेकिन ये कर्मचारी हमारे भाई 5 से लेके 20 साल का अनुभव रखे हुए हैं और ये दिल की इनकी तमन्ना है। ये सरकार हमें नियमित करेगी। आशा और विश्वास इनको इसलिए और हो जाता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी
संत समाज से आते हैं और संतों का ये गुण होता है कि वो किसी को अपना पराया नहीं समझते हैं। मैं यूँ कह लूँ कि उनका ये पवित्र विचार होता है कि अयम निजम परम वेद गणना लघु चेतसानाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उनके लिए पूरा विश्व अपना ही होता है। इसलिए हमारे सरकार के, प्रदेश के सरकार के मुखिया जी ये जरूर इनकी भावनाओं को सुनकर, इनके कर्मचारी, चालक, परिचालक, आउटसोर्सिंग निखिल के कर्मचारियों के भावनाओं को जानकर अलग से सीधी भर्ती न करके इनको ही नियमित करने का काम करेंगे। जहां तक रोडवेज में बसों और कर्मचारियों का सवाल है, तो 90 के दशक में 6000 बसें रहा करती थी, कर्मचारी 58,000 रहा करते थे। लेकिन आज लगभग 3000 अनुबंधित बसें भी शामिल हो गई हैं, जो सभी परिवहन निगम के बेड़े में 6000 प्लस इनको मिला दिया जाए। कुछ 6000 से भी ज़्यादा निगम की बसें आ गई हैं। इस तरह टोटल बसों की संख्या लगभग 11,000 आंकड़ा है और एक बस पर 7.2 कर्मचारी रहते हैं। इस प्रकार से कर्मचारियों की संख्या 11 × 7 77,000 कर्मचारी होना चाहिए। इस प्रकार से 21,700 ही नहीं, कर्मचारियों की संख्या जो विज्ञापन निकलेगा उसमें और बढ़ेगी। इस आंकड़े के हिसाब से हमारे परिवहन निगम में जो भी अब तक काम कर रहे हैं संविदा चालक, परिचालक, आउटसोर्सिंग निखिल के कर्मचारी, उनको नियमित करने के बाद भी कुछ जगह बच जाएगा इस बेड़े को परिवहन निगम के देखकर। तो जो बचता है कि कर्मचारियों की तमन्ना है कि हमको नियमित करके शेष बचे हुए पदों पर सीधी भर्ती की जाए। कर्मचारी बड़ा गरीब होता है, मजदूर होता है, मजबूर होता है। वो अपना 20-20 साल, 18-18 साल परिवहन निगम में संविदा पर लगा चुका है। समय का तकाजा है, प्रकृति का नियम है कि सबके जीवन में परमात्मा खुशहाली देता है। तो परमात्मा के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो संत समाज से हैं, वो इन कर्मचारियों के लिए परमात्मा से बढ़कर परमात्मा के बराबर हैं। सारे उनके संतानें हैं। जिस प्रकार परमात्मा के सारे दुनिया की संतानें होती है, वो भेदभाव नहीं करता है। उसी प्रकार से हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश के लिए एक कर्मचारी संतान और परिवार के रूप में है। वो अपने निगाहों से, अपने कलम से इन कर्मचारियों को जो महानगर से लेकर निगम में पड़े हुए हैं, नियमित करने का कर्मचारियों की मांग है, आशा है, विश्वास है कि करेंगे। हम जानते हैं
कि 1977 में रेलवे में भी 15 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे। उस समय रेलवे में 11,000 गाड़ियां थी और 5 लाख संविदा अस्थायी कर्मचारी भी, डेली बेस के कर्मचारी भी काम कर रहे थे। लेकिन उस समय की सरकार ने देश की जनता के, देश के नागरिकों के कल्याण के लिए, रेलवे में काम करने वाले 5 लाख कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक आंदोलन गांधीवादी तरीके से हुआ और सरकार को समझ में आया कि इनकी मांग जायज़ है और उन्होंने एक कलम से रेलवे में 5 लाख कर्मचारियों को नियमित कर दिया। उस समय रेलवे में 11,000 ट्रेनें थी और 15 लाख जो नियमित कर्मचारी थे। इन 5 लाख नियमित कर्मचारियों को होने से 11,000 रेलवे हो गई तथा 20 लाख कर्मचारी हो गए। उसी प्रकार से हमारे प्रदेश के मुखिया जी, जो कि 58,000 कर्मचारी और नियमित संविदा पर लेकर हैं और गाड़ियां जो है निगम में 7,000, 7,500 के लगभग तथा अनुबंधित 3,000 है। तो 11,000 कर्मचारी, 11,000 वाहन हमारे परिवहन निगम में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो 35 या 40,000 हमारे कर्मचारी हैं, 22-23,000 निगम के अस्थायी कर्मचारी हैं, 58,000 लगभग होते हैं। लेकिन जो गाड़ियां 4,000 बढ़ी हैं, इसलिए 44 और 50,000 पद और बढ़ गए हैं और संविदा के कर्मचारी 30 से 35,000 ही हैं। इसलिए बाकी 15,000 पद खाली होते हैं। तो सरकार को अपने हिसाब से इनको नियमित करके, अस्थायी करके अभी भरने के लिए 15,000 जगह खाली पड़ते हैं। सरकार ही नहीं, संविधान में ये नीति निर्देशक तत्व में ये व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रदेश की, हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार नीति निर्देशक तत्वों के तहत कल्याणकारी योजना में काम करेगी। महिला हो, विकलांग हो, बच्चों हो, वन जीव हो, उनको संरक्षण के लिए नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि हर कल्याणकारी कार्य के लिए सरकार को नीति निर्देशक तत्वों में करने के लिए व्यवस्था की गई है। आज परिवहन निगम में जो भी कर्मचारी हैं, उसके तहत सरकार उनके भोजन, रोटी, बच्चों की व्यवस्था, परिवार की खुशहाली को देखते हुए नीति निर्देशक तत्वों में दिए हुए विचारों के तहत, नीति निर्देशक तत्वों में दिए हुए कल्याणकारी योजना के तहत इनको नियमित करने की काम करेगी। अगर इनके परिवार में 10 औसत सदस्य हैं और एक कर्मचारी है, इस प्रकार से ये 35 से 40 लाख संविदा कर्मचारी हैं, तो इनके आश्रित लगभग 40,000 गुणे 10, 4 लाख कर्मचारी, 4 लाख परिवार लाभान्वित होगा। और सरकार की भी योजना
कोई भी सरकार रहती है उसका यही तमन्ना रहता है कि हमारे शासन में जो भी व्यक्ति हों उनके लिए हम कल्याणकारी, उनके लाभ के लिए, परिवार के खुशहाल के लिए काम करें। इसलिए सभी कर्मचारियों का, परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों का तमन्ना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे दुख दर्द को जब जानेंगे तो वो निश्चय ही हमारे बारे में सोचेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में पवित्र हैं, महान हैं। उनका गुणगान जितना भी किया जाए वो सूर्य को दीपक दिखाना ही होगा। कर्मचारी 15-15 साल से संघर्ष करता रहा है, 50 से वर्षों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशहाली नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि संघर्ष से लिखी है दास्तान, संघर्ष से लिखी है दास्तान संविदा कर्मियों की, संघर्ष से लिखी है दास्तान संविदा कर्मियों की। साजिशों से बूझ जाए ये कर्मी, साजिशों से बूझ जाए ये कर्मी, वो चिराग नहीं है। साजिशों से बूझ जाए ये कर्मी, वो चिराग नहीं है। आज बहुत से नेता परिवहन निगम के हों, शोषण और उत्पीड़न उनके द्वारा किया जाता है, उनको बहकाया फुसलाया जाता है, चंदा वसूला जाता है, लेकिन जब उनकी रोजी रोटी की बात आती है तो कोई नहीं सुनता है। अभी परिवहन सचिव जी के, प्रबंध निदेशक महोदय जी के सामने तमाम संगठनों ने वार्ता किया और वार्ता में हर लोगों ने अपनी मांग पत्र रखा, लेकिन इसमें मेन 2 ही मुद्दे थे। होना चाहिए था कि परिवहन निगम का अस्तित्व बचे, राष्ट्रीय मार्गों पर परिवहन निगम की गाड़ियां न चलें, राष्ट्रीय मार्गों पर प्राइवेट गाड़ियां न चलें, केवल परिवहन निगम की गाड़ियां चलें। और सबसे पहला मुद्दा ये था कि जो विज्ञापन 21,700 दिखाया जा रहा है वो बसों के हिसाब से उसको 35,700 कर दिया जाए। कुछ संगठनों को जो मान्यता ही नहीं है, कुछ संगठन जो क्षेत्र स्तर पर अपना अध्यक्ष मंत्री बनकर कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको भी आज इस बारे में सोचना होगा। प्रांत स्तर पर जो भी मोर्चा बन रहा है कर्मचारी हित में, उसका नेतृत्व हमेशा से पंडित रामजी त्रिपाठी जी ने किया है। उन्होंने 4था से लेकर 7वां पे कमीशन तक की लड़ाई लड़ा है। वो कल्याण सिंह जी रहे हों, मायावती रहे हों, जो कि गोलियों की बौछार टेढ़ी कोठी पर उन्होंने खाया है, लेकिन भागने का काम नहीं किया है। पंडित रामजी त्रिपाठी जी युग परिवहन निगम के लिए युग पुरुष हैं। उन्होंने 23 बार जेल जाने का काम किया है मजदूर हित में, 4 बार रासुका उन पर लगा है और उन्होंने 108 संगठनों के ट्रेड यूनियनों के नेता के रूप में नेतृत्व किया है। आज समय का तकाजा है कि जो भी मान्यता प्राप्त संगठन हो,
जैसे परिषद हो, मजदूर संघ हो, सेंट्रल वर्कशॉप यूनियन संघ हो, सबको आपस में बैठकर कर्मचारी हित में पंडित रामजी त्रिपाठी जी को, हमारी ये मांग नहीं है, ये कर्मचारियों के बीच से ये आवाज़ आ रही है कि उनको नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि उन्होंने नरेश अग्रवाल जी परिवहन मंत्री के समय में, मुख्यमंत्री मायावती के समय में तथा कल्याण सिंह के समय में उन्होंने अपने प्रतिभा का, संघर्ष का, आम कर्मचारियों में नेतृत्व का प्रदर्शन स्थापित कर चुका है। अब इसमें उनके बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, कोर्ट से लेकर हर तरह से उनके नेतृत्व में कर्मचारी की मांग जो निमित्त की बात है, पहले तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान में आएगा तो करेंगे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में राष्ट्रीय मार्गों पर प्राइवेट बसों चलने की भी बात आएगी तो उसको रोकेंगे। इसके बाद अन्य मांगों के लिए उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयज यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष पंडित रामजी त्रिपाठी जी के नेतृत्व में ही अन्य मांगों के बारे में आंदोलन सफल होगा। जहां तक कुछ नेता जिनकी प्रांत में मान्यता ही नहीं है, गुटबाजी में व्यस्त है, उन पर हम किसी प्रकार का आशा और विश्वास नहीं कर सकते हैं। जब अपने ही में लड़ रहे हैं तो कर्मचारियों के लिए क्या लड़ेंगे? उनकी तो लड़ाई अपने कुर्सी के लिए है कि हम प्रांत का अध्यक्ष बन जाए, हम प्रांत का मंत्री बन जाए। इसके लिए त्याग करना पड़ता है। जिस प्रकार से समाज सेवा के लिए गौतम बुद्ध ने त्याग किया, महावीर स्वामी ने त्याग किया, कबीर रविदास ने त्याग किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने त्याग किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने त्याग किया, उसी तरह दुकान चलाने से अच्छा है कि पंडित रामजी त्रिपाठी जी के नेतृत्व में सारे लोगों को एकजुट होकर कर्मचारियों की अन्य मांगों के लिए साथ आना चाहिए। मैं यूं कहूं, हाँ हम मजदूर हैं, हाँ हम मजदूर हैं, लोग हमें मिटाना चाहते हैं। हाँ हम मजदूर हैं, लोग मिटाना चाहते हैं। नादान हैं वो लोग जो समुद्र को सुखाना चाहते हैं। हाँ हम मजदूर हैं, लोग हमें मिटाना चाहते हैं। नादान हैं वो लोग जो समुद्र को सुखाना चाहते हैं। पंडित रामजी त्रिपाठी जी के नेतृत्व में जो भी आंदोलन हुआ है, कुछ लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन वो समुद्र की तरह हैं, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। और उनके साथ में जो भी कर्मचारी नेतृत्व में भागीदार थे, उनका भी कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सका। फूल चेहरे पर पड़ती रही। आज के जो भी दुकान चलाने वाले नेता हैं, जिनको मान्यता तक शासन प्रशासन से नहीं मिली है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि धूल चेहरे पर पड़ती रही है, फूल चेहरे पर पड़ी रहती है, हम शीशे में चेहरे को देखते हैं। फूल चेहरे पर पड़ती रही, फूल चेहरे पर पड़ती रही, हम शीशे में चेहरे को देखते रहे और चेहरे के जगह शीशे को साफ करते रहे, शीशे को साफ करते रहे।
त्रिपाठी जी के अलावा सारे लोग इसी तरह के हैं। कहाँ अपना तीर छोड़ना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य से भटकते रहते हैं। जहाँ तक कर्मचारी हित की बात है, सभी को कंधे से कंधे मिलाकर त्रिपाठी जी, पंडित राम जी त्रिपाठी जी परम पूज्य संघर्षशील नेता के पीछे चलकर ही हम आगे की अपनी रणनीति सफल हो सकते हैं। जैसे गांधी जी दांडी मार्च में शुरुआत में 150 लोगों के साथ चला, लेकिन समुद्र किनारे पहुंचने पर लाखों की भीड़ हो गई। उसी तरह पहले पंडित राम जी त्रिपाठी जी के नेतृत्व में कारवां तो चले, इनके कारवां के साथ कितने लोगों की भीड़ हो जाएगी, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये भीड़, ये जोश और उमंग अचंभित कर देगी। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। खुद वो कातिल हैं, खुद ही सिपाही हैं। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। खुद ही कातिल हैं, खुद ही सिपाही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को छोड़कर जो भी नौकरशाही के रूप में छोटे से बड़े परिवहन निगम में हैं, उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। बात इस चीज की है कि सारी योजना यही लोग बनाते हैं और परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री और सरकार को अंधकार में रखते हैं। इसलिए हमें मुख्यमंत्री जी, जो कि परम पूज्य एक परमात्मा के रूप में, परमात्मा के समान संत का स्वरूप होता है, उसका विचार होता है, उस स्वरूप और विचार के सामने कर्मचारी संविदा की, नीलेट की, आउटसोर्सिंग के समस्याओं को जानी चाहिए। और जब तक उनके समझ नहीं जाएगी तो जो भी नौकरशाह है उन्हीं पर मैं कहता हूँ, पुनः कह रहा हूँ इस शायर को कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। खुद ही कातिल हैं, खुद ही सिपाही हैं। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। खुद ही कातिल हैं, खुद ही सिपाही हैं। इनके सामने रहने पर समस्या का सॉल्व नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय पंडित राम जी त्रिपाठी, यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद। पंडित तेज बहादुर शर्मा जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।